हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन की एंड इसका फुल फॉर्म है B2B ट्रांजैक्शन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, बिजनेस टू बिजनेस मतलब बिजनेस दो बिजनेसेस के बीच में जो भी अगर गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन है, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड B2B ट्रांजैक्शन। और इसमें जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है, इसका एग्जांपल है कि और एक रिटेलर है, तो मैन्युफैक्चरर इज ऑल्सो बिजनेस एंड रिटेलर इज ऑल्सो अ बिजनेस। या फिर एक होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर दोनों बिजनेसेस हैं, होलसेलर रिटेलर दोनों बिजनेसेस हैं। तो अगर होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर से कोई सामान ले रहा है, या फिर जो रिटेलर है वो मैंने होलसेलर से सामान ले रहा है, सो दैट विल कम अंडर द B2B ट्रांजैक्शन। और ये एक्चुअली दो कंपनीज के बीच का ट्रांजैक्शन है रादर देन द ट्रांजैक्शन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, राइट। ये कैसे डिफरेंट है B2C से? B2C होता है बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन, मतलब कि अगर आप किसी दुकान से या किसी कंपनी से कोई आप रिटेल कंज्यूमर है, वो कुछ प्रोडक्ट ले रहा है, दैट इज कॉल्ड B2C ट्रांजैक्शन। और इंडिविजुअल कस्टमर मतलब इसमें डायरेक्टली जो है वो सामान लेता है। और बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या होता है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट जो होता है और प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, वो दो बिजनेसेस एक दूसरे के बीच में ट्रांजैक्शन इन चीज़ों का करते हैं। अनदर फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन इज B2G ट्रांजैक्शन, जिसमें कि ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस टू गवर्नमेंट, मतलब कि कोई कंपनी है वो गवर्नमेंट एंटिटी को कोई सामान दे रही है या सर्विसेज दे रही है, दैट इज कॉल्ड B2C ट्रांजैक्शन। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? एक तो ये मोर प्रॉफिटेबल होता है देन B2C ट्रांजैक्शन। इसका रीजन है कि जो दो बिजनेसेस होंगे उनमें जो बल्क में ट्रांजैक्शन होगा, जैसे कि होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सामान लेगा, ऐसे रिटेलर है वो जो होगा वो भी जो है काफ़ी मात्रा में जो है सामान लेगा। तो इसमें क्या होगा कि प्रॉफिटेबल ज़्यादा होगा क्योंकि मार्जिन ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो B2B कस्टमर्स होते हैं वो मोर लॉयल होते हैं देन B2C कस्टमर्स, क्योंकि B2B कस्टमर्स को लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाने होते हैं, बिजनेसेस को लॉन्ग टर्म में उनको रन करना होता है। तो वो ये नहीं चाहते कि मतलब कि उनके रिलेशन खराब हो, तो वो लॉयल्टी शो करते हैं। और B2C में बिजनेस टू कंज्यूमर में क्या होता है, लॉयल्टी जरा कम होती है, क्योंकि कंज्यूमर तो इंडिविजुअल पर्सन है, अगर उसको कोई सामान पसंद नहीं आ रहा है कहीं से, सर्विसेज पसंद नहीं आ रही है, सो द कंज्यूमर कैन go to another shop या another business to purchase to purchase the goods or services. Okay. इसमें अलग अलग टाइप के फॉर्म के B2B ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे डायरेक्ट सेल्स, पार्टनरशिप्स एंड सप्लाई चेन अरेंजमेंट्स। सो डायरेक्ट सेल्स इन्वॉल्व्स वन बिजनेस सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू अनदर बिजनेसेस। ऐसे पार्टनरशिप में क्या होता है, दो बिजनेसेस में पार्टनरशिप हो जाती है कि कोई नया प्रोडक्ट है मान लीजिए, या कोई न्यू मार्केट को एक्सपेंड करना है, तो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से पार्टनरशिप करेगा कि हम ये काम कर रहे हैं, इसमें आप हमारी पार्टनरशिप में आ जाइए। तो उसमें एक एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, उसके अकॉर्डिंगली दोनों बिजनेसेस रन करते हैं। और सप्लाई चेन अरेंजमेंट्स इन्वॉल्व मल्टीपल बिजनेसेस वर्किंग टुगेदर टू प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें कि जो है ओवरऑल वैल्यू चेन में हर बिजनेस अपने रोल के हिसाब से काम करता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि एक कंपनी जो कि रॉ मटेरियल जैसे स्टील है उसको प्रोड्यूस कर रही है, तो ये मैन्युफैक्चरर को मान लीजिए कोई कार बना रहा है मैन्युफैक्चरर या मशीनरी बना रहा है, तो वो स्टील का यूज़ करेगा ऑब्वियसली उसमें। तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल वाली जो कंपनी है, वो जो भी कार मैन्युफैक्चरर है या मशीनरी मैन्युफैक्चरर है उसको सप्लाई कर सकती है स्टील, रॉ स्टील, ठीक है, स्टील कर सकती है। उसके बाद सॉफ्टवेयर कंपनी, दूसरा एग्जांपल है, सॉफ्टवेयर कंपनी प्रोवाइड्स इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू अदर बिजनेसेस सच एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल और CRM सिस्टम। ऐसे या लॉजिस्टिक कंपनी ऑफर्स शिपिंग एंड वेयर हाउस सर्विसेज टू अनदर बिजनेसेस, उनको हेल्प करने के लिए कि दे हेल्पिंग देम टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर देयर गुड्स मोर एफिशिएंटली।
ऐसे ही एक एग्जाम्पल हो सकता है, मार्केटिंग एजेंसी प्रोवाइड्स इट्स एक्सपर्टीज एंड सर्विसेज टू अदर बिजनेसेस helping them to develop and execute marketing campaigns to reach their target audience. तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल्स हैं B2B बिजनेसेस के। तो इसके कुछ जैसे मतलब कंपनीज के मैं नाम बताता हूँ, जैसे अमेजॉन बिजनेस है, या इंडिया मार्ट है, जियो मार्ट है, अलीबाबा है। ये B2B कंपनीज हैं और ये B2B बिजनेस ट्रांजेक्शन करती हैं। सो थैंक यू। आज का यही टॉपिक था। मिलते हैं अगली बार नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।